नमस्कार। चक्रास की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। बात करती हूँ थर्ड आई चक्रा की। थर्ड आई चक्रा आप सबको पता है यहाँ पे होता है। थर्ड आई चक्रा हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। हमें जो भी इंसोम्निया, बहुत सारा स्ट्रेस, बीपी, हेडेक, डिफ़िकल्ट इन फोकसिंग, हम चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, लैक ऑफ इमेजिनेशन हो जाता है। ये हमारी जो मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती है, ये सब हमारे थर्ड आई चक्रा के ब्लॉकेज से होती है। हमारी सोच को इम्पैक्ट करता है। बीमारी भी उसी से रिलेटेड है, स्ट्रेस वहीं से आता है। ओवर थिंकिंग करते हैं, कोई भी चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज करने शुरू कर देते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि हम फोकस ही खत्म हो जाता है। हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं। हमको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या तरीका अपनाएं, हम टोटली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नींद का इशू हो जाता है, हम सो ही नहीं पाते हैं, या हेडेक हो जाता है, माइग्रेन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी तो हम कुछ काम करेंगे। तो इसलिए जो हमारा थर्ड आई चक्रा है वो बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसे तो मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, बट वो सही भी है, क्योंकि हमारा हर चक्रा हमारे किसी ना किसी पार्ट की बात करता है। हमारे बॉडी के पार्ट की भी बात करता है और हमारे सोशल स्टैंडिंग की बात भी करता है। तो दोनों तरीके से अगर हमारा कोई भी चक्र इम्बैलेंस्ड है तो हमें प्रॉब्लम तो होती है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर सकें। आप त्राटक कर सकते हैं, आप एक ड्रीम जर्नल बना सकते हैं और उसके ऊपर काम करना है। आप, बहुत सारे लोग हैं, आगे क्या करने वाले हैं, रोज आपको एक चीज लिखनी है कि टुडे आई एम गोइंग टू डू सच थिंग्स। एंड लिखने के बाद में वहां पे बात नहीं खत्म हो जाती है। आपको शाम को एक फीडबैक भी देना है कि आपने उसमें से कितने काम खत्म किए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है। उसके लिए आपको अपने लिए ही कुछ गोल्स सेट करने पड़ेंगे और उन गोल को अचीव करना पड़ेगा। अपने माइंड को एक कमांड देना पड़ेगा कि यस, आई हैव टू फिनिश, मुझे ये खत्म करना ही है। स्पिरिचुअल की बात भी करता है, बट वो बाद में। सबसे पहले आपको अपने मेंटल हेल्थ की काम करना है, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। और इसमें जर्नलिंग बहुत हेल्प करता है, एफर्मेशंस भी आपको बहुत हेल्प करती हैं, मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप एमेथिस्ट लेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। चलिए स्पेल की बात करती हूँ। आपको इंडिगो कलर की कैंडल लेनी है, आपको सेज लेनी है, और आपको एमेथिस्ट या फ्लोराइड, दोनों में से जो भी क्रिस्टल अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। वापस आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां आप थोड़ी देर 15-20 मिनट शांति से बैठ सके। आपको बैठना है, बैठने से पहले उसको क्लींस करना है। सेज है आपके पास, आप सेज से ही उस जगह को क्लींस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कैंडल को जलाना है और सेज को साथ में जलाना है। सेज जला के आपको चारों तरफ उसका धुआं दिखाना है। ये इंडिकेट करेगा कि आप अपनी लाइफ में से जो ये धुआं है, जो चीजें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, दिखाई नहीं दे रही है, वो कैसे बहुत अच्छे से देखना है, उसको कैसे हटाना है। उसके बाद आपको क्रिस्टल को अपने हाथ में लेना है और अपने फोरहेड पे लगाना है और कहना है, विजन क्लियर, इनसाइट ब्राइट,
ओपन माई माइंड, रिवील द लाइट। और आपको ये विजुअलाइज करना है कि इंडिगो लाइट आपके थर्ड आई चक्रा से होती हुई आपकी पूरी बॉडी को क्लींस कर रही है। ये आपके सिर्फ थर्ड आई को क्लींस नहीं कर रही है, ये आपके पूरे बॉडी को, ब्रोज को, नोज को, सबको क्लींस करती हुई आपके रूट चक्रा में जा रही है और वहां से सब कुछ क्लींस कर रही है। और जो भी आपके बॉडी में अनवांटेड थॉट्स हैं, अनवांटेड चीजें हैं जो आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक कर रही हैं, वो सब निकल के मदर अर्थ में जा रही हैं। आपको वहां बैठना है थोड़ी देर जब तक आपकी कैंडल जल रही है, उसके बाद आप उठ सकते हैं। आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है एंड थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके ग्राउंडिंग भी करनी है, एंड देन यू कैन